नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों राज्यपाल के पास होती है। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? दोस्तों भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को जो है नियुक्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंका और विवादों के निर्धारण से संबंधित? अनुच्छेद 71, याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 71। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 39 से प्रावधान करता है दोस्तों समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का जो है प्रावधान करता है। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा किस रूप से चुना जाता है? दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना जाता है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 163 में, याद रखेंगे अनुच्छेद 163 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? दोस्तों सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? दोस्तों 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम के एक भाग के रूप में कब जोड़ा गया था? 1985 में जो है जोड़ा गया था, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 167 में है किया गया है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिकारी भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है? दोस्तों भारत का महान्यायवादी जो है भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 243 के 6 में, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों 1950 में जो है भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को किसके नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा? राज्यपाल के नाम से, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 301 के तहत। अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के स्थान पर
वेंकैया नायडू के बाद जो है भारत का उपराष्ट्रपति किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? जगदीप धनखड़ को जो है नियुक्त किया गया है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा जो है किया जाता है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान के मूल लेख में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20-21 को जो है आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में जो है शामिल है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बताता है दोस्तों? अनुच्छेद 324, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 324। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 153 से 167। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के विधि को, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया था? वर्ष 2017 में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को कौन सी संख्या दी गई दोस्तों? अनुच्छेद 395, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 395। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अधीन पंचायत की अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वशासन वाली एक संस्था है दोस्तों? अनुच्छेद 243 के ख में। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत भू राजस्व पूरी तरह से किस सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? राज्य सरकार द्वारा, याद रखें दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था दोस्तों? 10 दिसंबर 1948 में जो है अपनाया गया था। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक किसकी सहमति के बिना जो है कानून नहीं बना सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है कानून नहीं बना सकता है। संसद के कितने भाग हैं दोस्तों? संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 338 किस आयोग से संबंधित है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 338, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति की सलाह पर जो है की जाती है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर किस व्यवस्था की सिफारिश की है? द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग जो है करता है, याद रखें दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखें दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान में प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के आयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी दोस्तों? 15 वर्ष की अवधि के लिए, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों
तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है दोस्तों। पर्यावरण का संरक्षण, याद रखें दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र किसको संबोधित होता है? राष्ट्रपति को, याद रखें दोस्तों, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है दोस्तों? अनुच्छेद 23, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? अगस्त 2021 में जो है प्राप्त हुई थी। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? कुल 395 अनुच्छेद थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है दोस्तों? कुल 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी संसदीय समिति करती है दोस्तों? लोकलेखा समिति करती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने इस समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जो है माना जाता है। संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में जो है किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बार में प्रतिपादित की गई थी दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में किस अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग किसके द्वारा बनाया जा सकता है दोस्तों? संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा जो है बनाया जा सकता है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 में की गई थी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था? HN सान्याल समिति के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552, याद रखें 552। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों? वर्ष 1955 में। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा थे बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल कानून और व्यवस्था तथा पुलिस भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में जो है सम्मिलित हैं। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता शक्तियों का वितरण तथा अर्धसंघीय संरचना किस देश के संविधान की विशेषताएं दोस्तों? भारत के संविधान की विशेषताएं हैं, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 जो है करता है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार जो है किसने रखा था दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति ने रखा था। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है दोस्तों? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है करता है।
राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है दोस्तों? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 51 जोड़ा गया है दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को किस भारतीय राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी? रामनाथ कोविंद ने जो है मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, किसके द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया गया था दोस्तों? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 7वां संशोधन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां संशोधन। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। भारत में संपत्ति का अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह किस प्रकार का अधिकार है? विधि का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी दोस्तों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो क्या कहलाती है दोस्तों? संवैधानिक सरकार जो है कहलाती है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को अब तक कितनी बार निलंबित किया गया है दोस्तों? केवल 2 बार जो है निलंबित किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य किन 3 देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना है दोस्तों? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों समूहों को जो है नागरिकता प्रदान करना है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पहला लोक आयुक्त स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र राज्य में 1971 में पहला लोक आयुक्त जो है स्थापित हुआ था। पुस्तकालय, ईंधन व चारा तथा तकनीकी प्रशिक्षण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है दोस्तों? 11वीं अनुसूची में जो है शामिल है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है दोस्तों? नीति या कार्यान्वयन से। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित अधीनस्थ विधान समिति पर? याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। अनुच्छेद 300। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है दोस्तों? समान कानून पर आधारित है भारत में न्यायिक प्रणाली। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? केवल सलाहकारी होती है। याद रखें दोस्तों। केवल सलाहकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है इसका पदेन अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार जो है किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है दोस्तों? अनुच्छेद 40। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति ने रखा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राज्य नीति के सिद्धांत। याद रखें दोस्तों। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद 324 याद रखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।